रही हैं SPA 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आज पूरे दिन की जो गहमा गहमी रही है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के, उसमें जो वोटिंग प्रक्रिया जिसका सभी को इंतजार था, आखिरकार वो भी समाप्त हो चुका है। और इस पूरे वोटिंग प्रक्रिया को देखते हुए ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि सभी नेता बेहद ही चुप्पी के साथ पहुंच रहे थे वहां पर वोट डालने के लिए। वोट डालने के बाद भी किसी भी तरीके की हलचल जो है वो दिखाई नहीं दिखाई दी। तो इससे ये तस्वीर बिल्कुल साफ है कि यहाँ पर जो है वोट किसे डाला गया है और किसे नहीं डाला गया है, ये कोई किसी के सामने खुलासा नहीं करना चाहता है। हालांकि इस दौरान देखा जरूर गया था कि पहले ही दो गुट बटे हुए थे। आधे लोग जो है, आधे से ज़्यादा लोग जो है वो बीजेपी में और बेहद ही कम वोटों की संख्या जो है वो यशवंत सिन्हा के साथ दिखाई दी। लेकिन अब इस वोटों की प्रक्रिया के दौरान जो एक बेहद अहम मुद्दा है, उस अहम मुद्दा पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा में जुड़ी है मेघा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। इस खास प्रोग्राम के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से कई ऐसे नेता जो बेहद ही बड़े चेहरे के रूप में हमेशा से सामने रहे हैं, जिनको देख करके विधायक सांसद जो है वो प्रोत्साहित हुए कि आखिरकार किस उम्मीदवार की तरफ जो है अपना रुख करें। इन उम्मीदवारों को दिखाने के लिए जिन तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया, आखिरकार उन तस्वीरों को लेकर के एक बड़ी बात जो शायद आपके सामने ना हो, इसीलिए आज हम उस मुद्दे को आपके सामने रखना चाहते हैं। कई ऐसे बड़े नेता मेघा जो इस वक्त वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बीजेपी या फिर यशवंत सिन्हा, इन तमाम लोगों का जो है अपनी तरफ से जो प्रचार प्रसार है वो किया। सबसे ज़्यादा हमने बीजेपी के अंदर देखा है, बीजेपी के अंदर जो है लगभग बहुत बड़ी संख्या में नेताओं का जो हुजूम था, वो हुजूम इस वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकते थे, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर ये दाव खेला गया। हम चाहते कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके हमारे दर्शकों को इसे बताएं। जी बिल्कुल, देखिए शुरुआत यहाँ पर मैं बिहार से करूंगी। बिहार में देखिए नीतीश कुमार हो गए, बहुत बड़े चढ़े मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने पूरी तरह से द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया है। लेकिन बात जब वोटिंग की आती है तो नीतीश कुमार ने द्रौपदी मुर्मू को अपना वोट नहीं दिया है, क्योंकि वो दे भी नहीं सकते। यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मैं आपको बता दूं कि वही लोग वोट डाल सकते हैं जो या तो विधायक हो या फिर यहाँ पर सांसद हो, और दोनों में से एक भी यहाँ पर ये नहीं है नीतीश कुमार, और इस वजह से उन्होंने वोट नहीं डाला है। नीतीश कुमार जो है वो पार्षद है और इस वजह से जो है देखा गया कि उन्होंने पूरी तरह से अपना समर्थन जो है पूरा बीजेपी को दिया, अपना समर्थन द्रौपदी मुर्मू को दिया, लेकिन वोट नहीं डाल पाए। लेकिन इस समर्थन का भी काफी बड़ा प्रभाव देखने को मिला है बिहार में। जिस तरह से जेडीयू पार्टी ने उम्मीद यहाँ पर जताई थी द्रौपदी मुर्मू के ऊपर, और वही उम्मीद और समर्थन फिर से देखने को मिल रहा है। कई सारे जेडीयू के विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन दिया है। वहीं अगर यशवंत सिन्हा की बात करें तो वो भी हाल ही में बिहार पहुंचे थे समर्थन मांगने के लिए, और यहाँ पर देखा गया कि आरजेडी पार्टी ने अपना समर्थन यशवंत सिन्हा को दिया है। तेजस्वी यादव जो है खुद ही यहाँ पर प्रचार प्रसार करने में लगे हुए थे, लेकिन ऐसे में राबड़ी देवी भी जो है वो अपना समर्थन तो दे रही है यहाँ पर यशवंत सिन्हा को, लेकिन अपना वोट जो है वो यशवंत सिन्हा को नहीं दे पाएगी। तो ऐसे में जो लोग यहाँ पर सोच रहे थे कि इतनी बड़ी पार्टी का समर्थन यहाँ पर है, इतने सारे विधायक एमपीज जुड़े हुए, कहीं ना कहीं उनकी संख्या में थोड़ी बहुत गिरावट जरूर आएगी यहाँ पर, क्योंकि देखा जा रहा था कि जिस तरह से नीतीश कुमार सामने आकर प्रचार प्रसार कर रहे थे, ऐसे कई सारे चेहरे हैं, मुख्य चेहरे हैं जिन्होंने इसके लिए प्रचार प्रसार किया है द्रौपदी मुर्मू के लिए, लेकिन जब वोटिंग की बात आती है तो उनके नाम इसमें शामिल नहीं है। जी बिल्कुल मेघा, यहाँ पर मतलब कि कह सकते हैं कि बीजेपी नेता तो है लेकिन फिर भी बीजेपी का समर्थन नहीं कर सकते। तो क्या ऐसे में द्रौपदी मुर्मू को जो है इसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर गिनती तो पहले से ही बीजेपी ने अपनी कर ली है कि किस तरह से गणित भिड़ाना है यहाँ पर, और किस तरह से द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में कितने वोट लाने हैं। इससे पहले देखा गया कि विपक्षों की तरफ से भी वोट खींचने की कोशिश यहाँ पर पूरी तरह से बीजेपी ने की, जिसमें कामयाब भी रहे हैं बीजेपी पार्टी। देखा गया कि मायावती ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपना समर्थन यहाँ पर मुर्मू को दिया, और जिस तरह से ओपी राजभर हो गए, शिवपाल सिंह यादव हो गए, शिवसेना हो गई महाराष्ट्र से, तो विपक्षों को अपने पक्ष में करने के लिए जो है पूरी तरह से कोशिश यहाँ पर बीजेपी ने की, और जो यहाँ पर वोटों में कमी आ रही थी द्रौपदी मुर्मू को लेकर, वो कमी पूरी की है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी के जीतने के आसार सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी भी क्रॉस वोटिंग का एक जो डर है वो बीजेपी को कहीं ना कहीं सता रहा है।
बिल्कुल, यहाँ पर क्रॉस वोटिंग का जो डर है वो सता रहा है। आज वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, 21 जुलाई का सभी को इंतजार है। तो क्या 21 जुलाई को हम ये मान सकते हैं कि यशवंत सिन्हा जो है वो द्रौपदी मुर्मू से आगे निकल सकते हैं? देखिए, अभी अगर यशवंत सिन्हा की बात की जाए तो विपक्षों में भी एकजुटता जो है वो नहीं देखी गई, और जिसकी वजह से जो है यशवंत सिन्हा को भी बड़ा झटका लगा है। आज वोटिंग प्रक्रिया हुई है तो कई लोगों ने जो यशवंत सिन्हा को समर्थन दिखा रहे थे उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को वोट डाल दिया है। तो इसकी वजह से भी यशवंत सिन्हा के जो जीतने के आसार लग रहे थे, आम आदमी पार्टी ने अपना समर्थन जो है यशवंत सिन्हा को दिया था, जिसके बाद देखा गया कि विपक्ष कहीं ना कहीं मजबूती से खड़ी थी। लेकिन यहाँ पर अभी छोटी मोटी अगर विपक्षी पार्टियों की बात की जाए, अगर उनके वोटों को जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर यशवंत सिन्हा देते हुए नजर आ रहे, लेकिन जीत और हार तो उसका फैसला जो है वो 21 तारीख को पता चल ही जाएगा। बिल्कुल, 21 तारीख को जो है इस फैसले का अंजाम क्या होगा वो साफ देखने को मिलेगा। यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव में अगर द्रौपदी मुर्मू जीत जाती हैं, आखिरी सवाल है मेघा आपसे, अगर द्रौपदी मुर्मू जो है इस दौरान अगर अपना परचम लहराने में कामयाब होती है तो क्या इस परचम का खामियाजा विपक्ष को सबसे ज्यादा उठाना पड़ेगा? क्या यहाँ पर जो आगामी चुनाव है उसको ये राष्ट्रपति चुनाव कई हद तक प्रभावित करता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव को एक तरह से सेमीफाइनल माना जा रहा था। ममता बनर्जी जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव में परचम लेकर आगे चल रही थी, मोर्चा संभाल रही थी, कहीं ना कहीं यही देखा जा रहा था कि विपक्ष एकजुटता को लेकर यहाँ पर जो है एक टेस्ट किया जा रहा था, जो कि पूरी तरह से फेल हुआ है यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव में, और इसका असर जो है 2024 के लोकसभा चुनाव पर ही पड़ेगा। क्योंकि देखा गया कि किस तरह से विपक्ष जो है बीजेपी के दाव के सामने अलग थलग होती हुई नजर आ रही है। विपक्ष ने यहाँ पूरी कोशिश की, अच्छा प्लान भी बनाया, अच्छे उम्मीदवार को भी मैदान में उतारा, लेकिन बीजेपी के सामने वो टिक नहीं पाए। विपक्ष जो मजबूती के सामने यहाँ लड़ना चाहिए था राष्ट्रपति चुनाव में, वो मजबूती विपक्ष को नहीं मिली, जिसके बाद देखने को मिला कि जैसे ही द्रौपदी मुर्मू मैदान में आती है, कई सारी विपक्षी पार्टियां जो है विपक्ष का साथ छोड़कर यहाँ पर बीजेपी के साथ मिल जाती है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो विपक्ष की एकता थी वो कहीं ना कहीं खंडित हुई है, और जिसकी वजह से 2024 में इसके असर जरूर देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर ये जो सेमीफाइनल था, ये जो टेस्ट था, वो अगर विपक्षी पार्टियां पास कर लेती, अगर द्रौपदी मुर्मू को हराने में कामयाब रहती, तो बिल्कुल 2024 के लिए मुश्किलें बीजेपी की बढ़ा सकती थी। लेकिन आज जिस तरह से हालात देखने को मिल रहे हैं विपक्ष के, वो आज जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू आगे चल रही है, जिस तरह से ज्यादातर समर्थन वो लेने में कामयाब रही है, 2024 में भी कहीं ना कहीं बीजेपी इसी तरह के प्लानिंग प्लॉटिंग कर विपक्ष को जो है मात दे सकती है। तो अभी से ही विपक्ष को कम से कम इससे सीख लेनी चाहिए और आगे चलकर 2024 के लिए और मजबूती से आगे आना चाहिए। बिल्कुल, 2024 में इस पिच के कौन मुखिया होंगे वो भी देखने वाली बात होगी। विपक्ष अपनी तरफ से पूरी तैयारी करने में जुट गई है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की भी कोशिश लगातार जारी है। फिलहाल अभी रिजल्ट का सभी को इंतजार है कि जो वोटिंग प्रक्रिया हुई है आखिरकार जीत किसके हक में होगी। लेकिन यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू को सबसे बड़ा झटका तब लग सकता है जब बीजेपी के जिन चेहरों को इस वक्त जो है मौका नहीं मिला वोट डालने का, उन बीजेपी नेताओं के बाद में आगे भी क्या पता उनसे प्रभावित होकर के कई ऐसे नेता हैं जो शायद अंदर की खिचड़ी कुछ और पका रहे हो। तो रिजल्ट का समीकरण कुछ भी हो सकता है, बदल भी सकता है, वो हम जरूर 21 तारीख को आपको भी बताएंगे और हम भी देखेंगे। उसका सभी को इंतजार है, हम आपको पल पल की खबरों से अपडेटेड करते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN 9 न्यूज।